आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के प्रेजेंटेशन में। अभी आपने तूफान वेंडिंग पूल में पार्टिसिपेट किया, काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और अभी 3 और 4 जून को जैसा कि हमने पिछले सेशन में बताया हुआ था कि डायमंड प्लस लेवल लोगों की मीटिंग होने जा रही है, इवेंट होने जा रहा है दुबई में और उसमें बहुत सारे नए अपडेट्स भी आने वाले हैं, जो कि हमारे लिए, कंपनी के लिए, हम सभी के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और कंपनी लगातार अपने नए-नए प्रोडक्ट्स पर काम कर रही है, नए-नए अपडेट्स पर काम कर रही है। कंपनी हर 15 डेज़, 1 मंथ, 2 मंथ्स में कुछ ना कुछ नया अपडेट लेकर आ रही है, ताकि कम्युनिटी को एक बेनिफिट मिल सके। आप जानते हो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी एक नई उभरती हुई इंडस्ट्री है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बिटकॉइन को लेते हैं, इथेरियम को लेते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं ये। कैप क्रिप्टो करेंसी का 60% मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ ये 2 करेंसीज़ के पास है और बहुत सारी नई करेंसीज़ आ रही हैं, एनएफटीज़ आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, मतलब एक नए रेवोल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं। 2008 और 9 में जब एंड्रॉयड और आईफ़ोन आए, तब मोबाइल इंडस्ट्री रिवॉल्यूशनाइज़ हुई। उसके पहले 96, 97 में जब सेल्युलर फ़ोन्स आए हुए थे, तब टेलीफ़ोन मोबाइल में चेंज हो गया था और धीरे-धीरे कब हम सभी के हाथ में नॉर्मल हैंडसेट्स आ गए, फ़ोन आ गए, हमें पता नहीं लगा। 2008-9 के बाद ग्रेजुअली कब हम नॉर्म बेसिक फ़ोन से स्मार्टफ़ोन पर कन्वर्ट हो गए, यह हमें पता नहीं लगा। 2016-17 के बाद से जियो के रेवोल्यूशन के बाद से कब हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टा, टिकटॉक इन सब के आदी हो गए हमें पता भी नहीं लगा। इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है, चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं और यही दौर है हमारा पहचानने का कि हम बदलते हुए वक्त को, बदलती हुई टेक्नोलॉजी को हम समझ लें। आप जैसा जानते हो कोडैक एक बहुत बड़ी कैमरे की कंपनी थी, फेमस थी, वर्ल्ड पॉपुलर थी। जब मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स में कैमरास आए, डिजिटल कैमरास आए, तो कोडैक ने अपने वो पुराने कैमरास थे उसको एज इट इज ही रखा, उन्होंने चेंज नहीं किया। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने उन्हें मार्केट से ही बाहर निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया। आप नोकिया को ले लीजिए, नोकिया एक समय मोबाइल मार्केट का किंग था ऑल ओवर वर्ल्ड, लेकिन कब नोकिया बाहर हो गया ये आप सोच भी नहीं सकते। yahoo.com एक समय पे किंग था, गूगल के पहले याहू आता था 98, 97, 99 के अराउंड, लेकिन कब वो आउट ऑफ ट्रेंड हो गया, कब कंपनी का टेक ओवर हो गया, पता भी नहीं लगा। यह सब बताने का मतलब यह है कि इंडस्ट्री बहुत तेजी से बदल रही है और हमारा नजरिया, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा अनुभव हमें इसे पहचानने और इग्नोर करने के लिए कहती है। अब सवाल यह उठता है कि हम या तो आंख बंद कर लें कि नहीं नहीं कुछ नहीं बदल रहा है, सब कुछ ऐसे ही रहने वाला है, तो फिर आपको जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन यदि हम आंख बंद ना करें और खुली आंखों से दुनिया को देखें, तो आपको लगेगा कि नहीं, सचमुच दुनिया बदल रही है और यदि हम बदलती दुनिया के साथ नहीं बदले तो हम आउट ऑफ मार्केट हो जाएंगे, हम आउट ऑफ ट्रेंड हो जाएंगे। यहाँ पर मेरा मतलब आपकी सोच से नहीं, बल्कि यहाँ पे मेरा मतलब पूरा का पूरा फिनेंशियल मार्केट से है। चीजें बदल रही हैं, मार्केट बदल रहा है, पैसे अर्न करने के तरीके बदल रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट करने के तरीके बदल रहे हैं और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बदल रहा है। हम यदि आज ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट को देखते हैं तो हम देखते हैं कि 10 से 12 सालों में हमें डबल पैसा मिलता है, जो कि सेफ होता है, लेकिन 10 से 12 सालों में महंगाई भी उतनी ही हो जाती है। तो अल्टीमेटली आपका जो अमाउंट आपने 10 से 12 साल पहले इन्वेस्ट किया था, उसकी वैल्यू आज 12 साल बाद भी सेम ही हुई। आप उस अमाउंट का उतना ही खर्च कर पाएंगे जितना 10 साल पहले कर सकते। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें रिस्क लेनी चाहिए और कहीं पर भी पैसा लगा देना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है और हम ऐसे कहीं पर भी नहीं लगाए। लेकिन हमें बीच का रास्ता लेना होगा, बिकॉज जहां हम देख रहे हैं कि सेफ इन्वेस्टमेंट है, वहां पर रिटर्न भी हमें बहुत कम दे रहे हैं, बहुत मामूली दे रहे हैं। और यदि हम आंख बंद करके रिस्क लेते हैं कि अरे मैं तो रिस्क टेकर हूँ, तो आप तो अपना पैसा सीधे ही पानी में बहा रहे हो, आप सीधे ही आग लगा दो, आप रिस्क लेने का बहाना मत। हमें बैलेंस में रहकर चलना हो, हमें सोच समझ पैसा इन्वेस्ट करना होगा कि क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, हमें पॉसिबिलिटीज के बेसिस पर आगे बढ़ना हो, ना कि आंख बंद करके और ना कि एकदम सेफ खेलने में। जैसा कि हम जानते हैं कि वेब 3.0 इंट्रोड्यूस हो चुका है, क्रिप्टो करेंसीज, एनएफटीज, ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, ये सब वेब 3.0 को लीड कर रहा है। इन सभी के कुछ ना कुछ
एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस, लेकिन हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि हम सचमुच बदलते हुए वक्त में आ गए हैं। एक वक्त जो बदल रहा है और हमें इसको पकड़ना हमारे लिए जरूरी है। हम चाहे ना चाहे हमारी मजबूरी भी है, और आज आप नहीं करेंगे तो आज के 5 साल बाद, 7 साल बाद आप नहीं जानते कि आप क्या फेस कर रहे हो। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, एक कंपनी है जेनिक जो दुबई बेस्ड है। वहां के प्रिंस अल मखदूम रॉयल फैमिली जो है उसका इन्वेस्टमेंट इसमें है, और साफिर जो कि एक वेल नोन एस्टैब्लिश्ड कंपनी है जिसका बुर्ज खलीफा में ऑफिस है, जो माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, एप्पल जैसी कंपनियों का मार्केटिंग पार्टनर रहा है, वह जेनिक का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चलिए हम एक बार फास्ट रिव्यू कर लेते हैं जेनिक पर। इसके बाद हम टूपान वेंडिंग पूल के अपडेट को देखेंगे, साथ ही साथ हम टी ड्रोन को देखेंगे कि टी ड्रोन क्या है, कैसे काम करता है, और हम इससे कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं और लोगों को कैसे बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जेनिक.com पर जाकर जेनिक की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए जेनिक के ऊपर आर लिखा हुआ है। आप इसे, मैं जूम इन कर देता हूँ, ये देखिए, ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, राइट। ये आप किसी भी कंपनी में कभी भी ऐसे नहीं देखेंगे कि जहां पर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आर लगा हुआ है, लेकिन ये कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है जो दुबई में रजिस्टर्ड है। इसके रजिस्ट्रेशन आप गूगल में देख सकते हैं। हम इसे यहाँ देखते हैं। ये वेबसाइट है DIFC, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। ये पब्लिक रजिस्टर है जहाँ पर सारी कंपनीज रजिस्टर होती हैं। ये आप तो यहाँ गूगल में सर्च कर सकते हैं DIFC जेनिक रजिस्ट्रेशन। ये पब्लिक रजिस्टर, ये आप कीवर्ड्स देख सकते हैं, ऑलरेडी आ रहे हैं। ये जो लिंक है आप इस पे क्लिक करें। ये हम DIFC की वेबसाइट पर आ गए हैं। यहाँ पब्लिक रजिस्टर में है। यहाँ पर हम कंपनी का नेम डालते हैं और सर्च करते हैं। ये देखिए आप, एक्टिव रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है 4742। ये एड्रेस दिया हुआ है जेनिक का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जेनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये एड्रेस है, आप इसको विजिट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जेनिक, जैसे कि हमने जेनिक के प्रोजेक्ट्स देखे हुए हैं, जेनिक जो है वो एक इकोसिस्टम पर काम कर रहा है। ये देखिए, जेनिक का हब है, जेनिक का स्वैप है, जेनिक का डेबिट कार्ड है जो कि ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज में चल रहा है और दूसरी कंट्रीज से बात चल रही है। अब जब जैसे जिस कंट्री का अप्रूवल मिल जाता है तो वहां पर भी आना शुरू हो जाएगा। जेनिक की अपनी खुद की ब्लॉकचेन और स्मार्ट चेन है, NFT मार्केट प्लेस पे काम कर रहा है, टोकनाइजेशन पे काम कर रहा है और खुद का डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, जेनिक की ब्लॉकचेन एक प्राइवेट ब्लॉकचेन है, और जैसे प्राइवेट ब्लॉकचेन से यहाँ मेरा मतलब जैसे इथेरियम और बिनांस की ब्लॉकचेन पर यदि आपको कोई टोकन बनाना है तो आपको सिर्फ एक सॉफ्टवेयर डेवलपर लेना होगा और उसकी हेल्प से आप अपने नाम का भी टोकन उनकी ब्लॉकचेन पर लॉन्च कर सकते हैं और उसको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जेनिक की ब्लॉकचेन पर यह पॉसिबल नहीं है। जेनिक की ब्लॉकचेन पर यदि आपको अपना टोकन या कॉइन लॉन्च कराना है तो आपको प्रोजेक्ट पहले जेनिक की कंपनी को भेजना होगा। प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को देखेंगे, कंपनी फाउंडर को देखेंगे, पूरा चेक करने के बाद, क्रॉस वेरीफाई करने के बाद वो अप्रूवल देंगे और वो टोकन भी जेनिक की कंपनी खुद ही बनाकर देगी, और उस टोकन की जो मिंटिंग होगी वो भी जेनिक के द्वारा ही होगी। मींस इसमें ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रोजेक्ट को उठाया, कोई भी हैंकी पैंकी प्रोजेक्ट को उठाया और लेके जेनिक की ब्लॉकचेन पे डाल दिया, आपने बना दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितने भी प्रोजेक्ट्स देखेंगे, आपको जैसे हमने पहले भी बताया, एविनॉक हो, टूपान हो, टी ड्रोन हो, रिगार्डलेस हो, सीडी हो, ये सारे प्रोजेक्ट रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट हवाबाजी वाले प्रोजेक्ट्स नहीं है कि आपको 1% रिटर्न, 2% रिटर्न हम दे रहे हैं। ये आपको रियल टाइम पे एक अच्छा रिटर्न देने वाले। आप जेनिक के कॉइन को परचेज सेल करना चाहते हैं तो जेनिक के कॉइन्स इन 4 एक्सचेंजेस, आप जेनिक के कॉइन्स को परचेज करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये सारे 4 एक्सचेंजेस जो हैं, यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप, ला टोकन एंड बिटमार्ट, ये सारे एक्सचेंजेस में आप जेनिक के टोकन्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं। ये आप जो यहाँ पर देख रहे हैं जेनिक स्वैप, यहाँ पर आप किसी भी दूसरी क्रिप्टो करेंसी से आप जेनिक को स्वैप कर सकते हैं। इसमें यूजर्स एसेट्स को, क्रिप्टो एसेट्स को ट्रेड कर सकते हैं जो कि लिस्टेड है। अब हम देखते हैं जेनिक डेक्स। जेनिक डेक्स ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है मींस इसका जो डेटा है, जो भी डेटा है वो एक सर्वर पे नहीं, मल्टीपल सर्वर्स पे, जैसे कि जो बिटकॉइन है, इथेरियम है, डिसेंट्रलाइज्ड है, वैसे ही जेनिक डेक्स जो है वो भी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। आप जो यूजुअली देखते हैं एक्सचेंजेस, कॉइन मार्केट कैप को देखते हैं या कॉइन DCX को देखते हैं, वजीर
जीरेक्स को देखते हैं, ये सब सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। मींस आप जब इनमें ट्रेड करते हैं तो आपने यदि बिटकॉइन खरीदा या इथेरियम खरीदा तो इसकी जो की है ये एक्सचेंजेस खुद अपने पास रखते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। यहाँ पर आप खुद अपने पास भी रख सकते हैं और इसे ट्रेड भी कर सकते हैं। यहाँ पर सारा कंट्रोल आपके फंड्स पर आपका खुद का होता है और सिक्योरिटी ज्यादा होती है। और यहाँ पर आप जो क्रिप्टो एसेट्स को है विदाउट केवाईसी आप एक्सचेंज कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। आप जेनिक की स्मार्ट चेन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके जेनिक की स्मार्ट चेन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये देखिए, ये जेनिक की स्मार्ट चेन है, आप यहाँ पे इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। हर एक ट्रांजेक्शन की डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आप जेनिक स्वैप को देख सकते हैं यहाँ से, और स्वैप भी कर सकते हैं। आप नोमो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आप जेनिक से रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट के सारे ट्रांजेक्शन आप नोमो एप्लीकेशन से परफॉर्म कर सकते हैं। नोमो एप्लीकेशन में के थ्रू आप स्वैप यूज कर सकते हैं, डेक्स भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसमें इनका खुद का मैसेंजर आने वाला है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है, और आप इसमें बिना एड्रेस जाने डायरेक्टली आप टोकन सेंड कर सकते हो यूजर को मैसेंजर के थ्रू। जेनिक लगातार अपने प्रोडक्ट्स पर काम कर रहा है। आप किसी भी ऐसी कंपनी को नहीं देखेंगे जो कम्युनिटी बेस्ड मॉडल पे काम कर रही हो, एमएलएम बेस्ड मॉडल पे काम कर रही हो, और जिसके पास जिसकी खुद की ब्लॉकचेन तो हो ही, और ब्लॉकचेन पर दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट्स भी आकर लॉन्च हो चुके हो। ऐसा आपने किसी कंपनी का नहीं देखा हो। आज जेनिक की ब्लॉकचेन पर, जैसे कि हमने बताया आपको, जेनिक की ब्लॉकचेन पर टूपान है, एविनॉक है, सीडी है, रिगार्डलेस है, टी ड्रोन है, ये सब पार्टनर कंपनीज हैं जिनके प्रोजेक्ट्स हैं। एविनॉक जो है वो इथेरियम की ब्लॉकचेन से माइग्रेट होकर जेनिक की ब्लॉकचेन पर आ रहा है। मींस ये ERC20 टोकन है जो कि जेन20 टोकन बन रहा है। टूपान जो है ये भी वेब्स की ब्लॉकचेन से जेनिक की ब्लॉकचेन पर माइग्रेट हुआ है। रिगार्डलेस, ये सभी जेन20 टोकन्स हैं। और ये सारे जो भी हैं, जो भी टोकन्स हैं, जो भी कॉइन्स हैं, ये सब मिंटिंग के थ्रू मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और मिंटिंग होने के बाद ही आप ट्रेड कर सकते हैं और फिर इनसे पैसा कमा। लेकिन क्योंकि ये कम्युनिटी बेस्ड मॉडल है, यहाँ पर कम्युनिटी चूंकि मिंटिंग कर रही है, कॉइन्स बना रही है, तो उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए, तो वो कॉइन से तो बेनिफिट ले ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ रिकमेंडेशन मार्केटिंग से भी अर्निंग कर रहे हैं। यह हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कैसे करना है, क्या इसका प्लान है। उसके पहले हम टूपान वेंडिंग पूल की बात करते हैं। टूपान वेंडिंग पूल जैसा कि 21 मई को स्टार्ट हुआ था, और ये मात्र 5 दिनों में 25 मई 2023 को यह क्लोज हो गया। एक यूजर मैक्सिमम 10,000 टोकन इसमें डिपॉजिट कर सकता था। अभी टूपान टोकन की वैल्यू $0.013 थी। coinmarketcap.com पर टूपान के टोकन की वैल्यू $0.013 थी, लेकिन टूपान ने वेंडिंग पूल में हर एक टोकन की वैल्यू को मिनिमम $0.0369 पर लिया है। आप टूपान वेंडिंग पूल की डिटेल्स जानना चाहते तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में या आई बटन पर हम की डिटेल्स दे देंगे, आप उस पर क्लिक कर टूपान वेंडिंग पूल की सारी जानकारी ले सकते हैं। हालांकि 25 मई को 25 मई 2023 को वेंडिंग पूल क्लोज हो गया है, ऑफिशियली क्लोज हो गया है। कंपनी ने उसी समय डिक्लेयर कर दिया था कि प्लीज कोई भी टोकन डिपॉजिट ना करें, क्योंकि ऐसी कंडीशन में चूंकि ऑफिशियली क्लोज कर दिया है तो ऐसा ना हो कि आपके टोकन्स बीच में कहीं फंस जाएं और आपको फिर वो टोकन्स मिले ना और आपका लॉस। इसीलिए कंपनी ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया। इसीलिए जिसको अभी नहीं मालूम है वो वेंडिंग पूल में प्लीज ट्रांसफर ना करे, और ताकि आपके लॉस होने से बच जाए। अब हम चलते हैं टी ड्रोन। टी ड्रोन की मिंटिंग स्टार्ट हो गई है। अब बहुत जल्दी आपके अकाउंट में, वॉलेट में टी ड्रोन टोकन्स आने लग जाएंगे। हम चलिए चलते हैं टी ड्रोन टोकन को एक बार देख लेते हैं आप सभी। लेकिन उसके पहले हम टी ड्रोन टोकन के बारे में जानेंगे। उसके पहले हम सारे यूजर्स से कहेंगे कि आप जेनिक के ऑफिशियल पेजेस को फॉलो करें, टूपान के ऑफिशियल पेजेस को फॉलो करें, सोशल हैंडल्स को फॉलो करें, ताकि आपको इन सारे प्रोजेक्ट्स जो भी जेनिक के प्रोडक्ट हैं, आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, आप इनके सोशल मीडिया हैंडल्स, चाहे टेलीग्राम हो, फेसबुक पेज हो, ट्विटर हैंडल हो, इन सभी की लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं। यदि आप साफिर के टेलीग्राम ग्रुप से ऐड होते हैं तो आपको आई लव साफिर के 10 टोकन फ्री ऑफ कॉस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई जेनिक की रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करना होगा, अकाउंट क्रिएट करें, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद वहां पर आपको मीडिया सेंटर में आप जाएंगे या अंदर डैशबोर्ड पर जाएंगे,
आपको राइट टॉप कॉर्नर पर एक टेलीग्राम का एक आइकन दिखेगा, आप उसे क्लिक कर दें। आप जैसे ही उस पे क्लिक करेंगे, उसमें ज्वाइन चैनल का देगा ऑप्शंस, आप उसे ओपन कर लें और साफिर के ये जो हमारा ग्रुप है, चैनल है साफिर का टेलीग्राम चैनल, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वो साफिर के आपको मिल जाएँगे। ऐसे ही आप साफिर के बॉट से बात कर सकते हैं। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी क्वेरी है, आप उस साफिर के बॉट से आप बात कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टी-ड्रोन, तूफान, एविनॉक इन सभी के सोशल हैंडल्स को ज़रूर फॉलो करें। मैं कोशिश करूँगा इन सारे सोशल हैंडल्स के लिंक्स को डिस्क्रिप्शन में देने की। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जेनिक की रजिस्ट्रेशन लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप उस पर क्लिक करके जेनिक पर ज़रूर रजिस्टर करें और रजिस्टर करने के बाद टेलीग्राम आइकन पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, ताकि आपको तुरंत में ही बिना आपका एक पैसा खर्च किए 10 टोकन्स आई लव साफिर के आपको मिल जाए। तो यह जल्दी करें, ऐसा ना हो कि आपके हाथ से यह टोकन निकल जाए। अब चलते हैं हम टी ड्रोन पर। हम जब टी ड्रोन की बात करते हैं तो यह एक तूफान ड्रोन हम इसे बोलते हैं, क्योंकि तूफान ने इसे बनाया हुआ है सर्विलेंस के लिए। हम जैसा कि जानते हैं कि तूफान CO2 सर्टिफिकेट्स क्रेडिट सेलिंग बिजनेस में है। ये एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काम कर रही है और चूंकि इन्होंने अमेज़न के रेन फॉरेस्ट लिया हुआ है, जो कि 15,000 हेक्टेयर का है और लगातार और लैंड परचेज करने का प्लान होता जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि फॉरेस्ट में यूएस में और दूसरी कंट्रीज में समर सीजन में काफी आग फैलती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो टी ड्रोन्स के थ्रू, इन ड्रोन्स के थ्रू इनका सर्विलेंस किया जा सके, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो वो फॉरेस्ट में चेक कर सकते हैं। ये जो तूफान ड्रोन्स की जब हम यहाँ बात करते हैं तो यह कार्गो कार्गो ड्रोन्स हैं, जो कि सिटीज और कंट्रीज के बीच में भी कार्गो के ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकेंगे। हम इसके डिस्क्लेमर को देख लेते हैं। कंपनी डिस्क्लेमर आप जरूर इसे पढ़ लें। डिस्क्लेमर ऑन लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी, इन्होंने यहाँ पर मिंटिंग ऑफ कॉइन्स एंड टोकन्स भी बताया हुआ है, टाइम हाल्विंग एंड सेल्स हाल्विंग भी बताई हुई है, स्टैकिंग और फोरकास्टिंग भी बताई हुई है। आगे चलते हैं। यहाँ पर कंपनी रिस्क एसोसिएटेड विद क्रिप्टो एसेट्स, कंपनी कह रही है कि क्रिप्टो करेंसीज शेयर मार्केट, हम सभी जानते हैं कि ये बहुत वॉलेटाइल मार्केट होते हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मार्केट कल ऊपर जाएगा या कल नीचे जाएगा। प्रिडिक्शन के बेसिस पर ही कह सकते हैं, बट श्योर शॉट कोई भी नहीं कह सकता। हम हमारी नॉलेज, हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं टी ड्रोन्स की, तो हम कहते हैं कि भाई ड्रोन तो बहुत नॉर्मल हो गए हैं आजकल। तो ये ड्रोन वैसा ड्रोन नहीं है कि जो आपका कैमरा लेके शूट कर रहा है, राइट? और या थोड़े बड़े ड्रोन भी हमने देखे हुए हैं। यह बहुत स्पेशल ड्रोन है जो कि हाई स्पीड एंड वर्टिकल शॉट टेक ऑफ एंड लैंडिंग टेक्नोलॉजी पे काम करता है। यह अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो कि सिविल फील्ड में हमारे नॉर्मल कई तरीके के काम कर सकते हैं। जो आप नॉर्मल ड्रोन देखेंगे उनमें विंग्स होते हैं, विंग्स के बेसिस पे काम करता है। लेकिन जो टी ड्रोन है ये टरबाइन पर काम कर रहा है। ऐसा अभी तक कोई भी ड्रोन नहीं बना है जो टरबाइन पर काम करे। बाकी सब विंग्स पे काम करते हैं। उनके आप जानते हो स्पीड कम होती है, वो वेट कम लिफ्ट कर सकते हैं। कंपनी का मकसद है कि आज जो ट्रक्स, ट्रेन, शिप्स और प्लेन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, वो सारी चीजें ड्रोन के थ्रू होने लगे, ताकि कम खर्चे में जल्दी और ज्यादा से ज्यादा सामान हम भेज सकें एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि ये फास्ट और चीप है। अब हम तूफान एयरक्राफ्ट क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, हम उसको देखते हैं। जैसा कि हमने देखा, एरोप्लेन्स, इनकी फिक्स्ड विंग होती है, के लिए रनवे चाहिए होता है टेक ऑफ करने के लिए, और इनकी रेंज और स्पीड ज्यादा होती है। हेलीकॉप्टर होवर कर सकता है एक जगह, लेकिन बहुत कम स्पीड होती है और फ्यूल कॉस्ट ज्यादा होती है, ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है और ज्यादा ऊपर नहीं उड़ सकता, एक लो मतलब एक लेवल पर ही उड़ सकता है। और जो पुराने हम कन्वेंशनल ड्रोन देखते हैं, वीटॉल व्हीकल्स होते हैं, जो कि जो कन्वेंशनल ड्रोन होते हैं ये भी होवर कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो स्पीड होती है और जो रेंज होती है वो बहुत ही कम होती है।
जबकि हम यदि टी ड्रोन की बात करें तो टी ड्रोन 650 केजी तक कैरी कर सकता है। 1200 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी, 1200 किलोमीटर ये लॉन्ग डिस्टेंस में कवर कर सकता है और 33,000 मीटर की हाइट पर उड़ सकता है, मतलब हाई एल्टीट्यूड पर उड़ सकता है और वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है, मीन सीधे फ्लाई कर सकता है ऊपर की ओर। यहाँ हम देख सकते हैं परफॉर्मेंस एडवांटेज, जैसे कि मैंने आपको बताया, हाई ऑटोनॉमी एंड स्पीड, लोअर फ्यूल कंजम्पशन, लॉन्ग रेंज विद हाई लोड कैपेसिटी, राइट। जैसा कि हमने बताया टूफान जो है वो टरबाइन पे काम करता है, टरबाइन बेस्ड है, यह पहला ड्रोन है जो टरबाइन बेस्ड, बाकी सब विंग्स बेसिस विंग पर ही काम करते हैं। अब हम इसके क्या क्या यूज हो सकते हैं, क्या 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 प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व कर सकता है उसको देखते हैं। इसके वर्सेटाइल एडवांटेजेस को देखते हुए, जैसा कि हम जानते हैं कि ड्रोन का मल्टीपल यूज हो सकता है। टी ड्रोन चूंकि एक अलग तरह का नई टेक्नोलॉजी पे बना हुआ ड्रोन है, जो कि मेडिकल सपोर्ट, शिपमेंट ऑफ सप्लाईज एंड फूड, बॉर्डर प्रोटेक्शन, कार्गो डिलीवरी, सर्च एंड रेस्क्यू, फायर डिटेक्शन एंड फायर फाइटिंग, support to oil platforms, organ transportation between cities, agriculture, organ transportation between cities। हम देखते हैं कि जैसे सपोज कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि किडनी ट्रांसप्लांट हो रही हैं, आईज ट्रांसप्लांट होती हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है और बहुत फास्टली कम्युनिकेट करना होता है। तो आजकल गवर्नमेंट ने ग्रीन कॉरिडोर बना दिया है कि मीन्स उस समय यदि एयरपोर्ट तक, एक हॉस्पिटल से एयरपोर्ट तक जा रहा है कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने के लिए दूसरी सिटी में, तो उस समय उस रास्ते के बीच में कोई भी नहीं आएगा और फिर वो डायरेक्ट फ्लाइट से दूसरी सिटी जाएगा और फिर वहां से ग्रीन कॉरिडोर के थ्रू डायरेक्ट हॉस्पिटल जाएगा, राइट। ये सब कितना हेक्टिक है और आप भी जानते हो कि ये कोई 1 घंटे में पहुंचने वाली चीज नहीं है इस कंडीशन में। आप गवर्नमेंट ग्रीन कॉरिडोर बना भी दे रही है तब भी, लेकिन यदि ड्रोन जो कि इस लेवल का, जो कि फास्ट स्पीड है, हाई वर्टिकली टेक ऑफ कर सकता है और हाई रेंज में ट्रेवल कर सकता है, तो इस तरीके के जो ड्रोन है ये एक सिटी से दूसरी सिटी भी ऑर्गन ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए। इससे कई लोगों को जिंदगियां मिलेगी। इसी तरह कई तरीके के मेडिकल सपोर्ट्स मिल सकते हैं, बॉर्डर प्रोटेक्शन की जा सकती। आज हमारे आर्मी मैन बॉर्डर पर खड़े हो, लेकिन ड्रोन रहेगा तो वो 24/7 बिना आंख बंद किए, बिना पलक झपकाए वो बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर सकता है। और हमारे कई आर्मी सोल्जर्स की, आर्मी पर्सनल्स की जान बचाई जा सकती है। भाई आग लग जाती है बिल्डिंग में, राइट, जंगलों में आग लग जाती है। देखा आपने, देखा कि कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लग गई, वहां पर जो फ्यूल वाले आपके हेलीकॉप्टर्स हैं, चॉपर्स हैं, ये इनके थ्रू भी मदद नहीं की जा सकती क्योंकि ये फ्यूल कंज्यूम वाले हैं, नीचे से फायर आग लगी हुई है। तो इन जो आपके इस टाइप के भी जो व्हीकल्स हैं, जो हेलीकॉप्टर्स हैं, प्लेन्स हैं, हम इनका भी यूज नहीं कर सकते इनको बचाने के लिए। यहाँ पर ड्रोन्स हमारे काम आ सकते हैं, राइट। एग्रीकल्चर में आज आप देख रहे होंगे, आज हमारे यहाँ इंडिया में ही, भारत में ही बहुत सारी जगह पर ड्रोन के थ्रू ऑलरेडी दवाइयों का छिड़काव किया जाने लगा। ड्रोन के कंटेनर में दवाइयां फिल कर कर आराम से पूरे खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन उनकी भी जो प्रॉब्लम है, जो लिमिटेशन है, वो ये है कि जैसे कि मेरे एक फ्रेंड है, उसके पास ड्रोन है, ठीक है, वो ही मेक्स ड्रोन, राइट, और वो खेतों में दवाइयों को छिड़काव के लिए भी अपने ड्रोन रेंट पर देता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसकी एक कैपेसिटी है कि 30 लीटर से ज्यादा वो कंटेनर ड्रोन में नहीं लगा सकता और 30 लीटर्स की दवाइयों को छिड़काव एक खेत में 1 एकड़ जमीन होने में बहुत कम होता है उसके अकॉर्डिंग। तो मतलब हमें बार बार उसको नीचे करना, फिर टेक ऑफ कराना, तो ये बहुत मुश्किल और टीडियस जॉब हो जाता है। इससे बेटर जो किसान होते हैं उनको लगता है कि भाई हम फिर जो हमारे लेबर है, मजदूर भाई हैं, उन्हीं के थ्रू, उन्हीं के हाथों हम दवाइयों का छिड़काव करा लें। यहाँ पर ही टी ड्रोन का प्लस पॉइंट है कि वो 650 केजी तक का वेट कैरी कर सकता है और 1200 किलोमीटर की रेंज में ट्रैवल कर सकता है और 33,000 मीटर की ऊंचाई पर फ्लाई कर सकता है। ड्रोन एक बहुत पोटेंशियल मार्केट होने वाला है, जो कि 2019 से 25 के बीच में ड्रोन मार्केट 45.8 यूएस बिलियन डॉलर का होने की एक्सपेक्टेशन है, जिसमें कि
मिलिट्री पार्टिसिपेशन $13.55 बिलियन का होने की उम्मीद है, जिसमें कि मिलिट्री पार्टिसिपेशन 13.55 यूएस बिलियन डॉलर से 26.1 बिलियन यूएस डॉलर 2025 तक होने की एक्सपेक्टेशन है। टेक्निकल बैरियर्स के कारण इसकी टेक्नोलॉजी के ऑप्शंस अभी भी अनएक्सप्लोर्ड रह गए, मींस अभी भी कुछ बैरियर्स हमारे रेगुलेशंस के कारण ये एक्सप्लोर नहीं कर पाए, लेकिन ये वक्त के साथ साथ आगे बढ़ते जाएंगे और ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो होने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि हम टी ड्रोन से कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, हम कैसे टी ड्रोन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम क्या कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं और लोगों को प्रॉफिट दिला सकते हैं। तो टी ड्रोन क्योंकि एक टोकन है, क्रिप्टो टोकन है, जेनिक का टोकन है, तो इसकी भी मिंटिंग होगी। इनके मास्टर नोड हम परचेज कर कर उसकी मिंटिंग कर कर कॉइन से हम पैसा अर्न कर सकते हैं। यदि आपके पास जेनिक का एक हब है तो आपको टूपान ड्रोन का एक हब मात्र 998 यूरोस का मिल जाएगा, लेकिन यदि आपके पास जेनिक का हब नहीं है तो आपको 1298 यूरोस स्पेंड करने होंगे एक मास्टर नोड लेने में। अभी इसकी मिंटिंग स्टार्ट होने वाली है, कॉइन्स अकाउंट में आने लगेंगे। जिन्होंने प्री सेल्स में ही बुक कर दिया है उनके अकाउंट में भी साथ ही साथ टूपान के टोकन क्रेडिट होने लगेंगे, जिनके पास नहीं आए उनको आने लगेंगे और कुछ लोगों के पास ऑलरेडी आ चुके हैं। जब टी ड्रोन का हम एक मास्टर नोड की बात करते हैं तो वो 1298 यूरोस का लगभग 1,25,000 30,000 के लगभग का पड़ेगा। जो लोग पूरा मास्टर नोड नहीं लेना चाहते वो हाफ भी ले सकते हैं, वो 700 यूरोस का पड़ेगा। जो हाफ नहीं लेना चाहते वो 1/4 ले सकते हैं, 400 यूरोस का पड़ेगा। उससे भी कम 1/8 ले सकते हैं 220 यूरो का, 1/16 ले सकते हैं 135 यूरो का, और 1/32 ले सकते हैं 100 यूरोस। लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूंगा 135 यूरो से, यदि आप बहुत कम से भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो 135 यूरो से स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पर आपको डबल का फायदा मिल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं 1/32 आपको 100 यूरोस का मिल रहा है, जबकि 1/16 आपको 135 यूरो का मिल रहा है, राइट। तो आप देख सकते हैं ये तो हो गया टूपान मिंटिंग हब से हमें कैसे पैसे अर्न होंगे, कॉइन्स हम कैसे अर्न करेंगे, कैसे मिंटिंग होगी। हाल्विंग अप्लाई होती है और इसमें सेल्स और टाइम हाल्विंग दोनों होती है। टाइम हाल्विंग जैसे कि आज आप एक मास्टर नोट लेते हैं और उसमें सपोज 100 कॉइन्स पर डे आते हैं, तो जस्ट एक साल के बाद इसी दिन पर आपके वो मास्टर नोट में जो 100 कॉइन्स वो 50% हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। वो 50 भी हो सकते, 55 भी हो सकते, 60 भी हो सकते हैं। ये एल्गोरिदम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी हाल्विंग अप्लाई कर रहा है, क्या एल्गोरिदम है। मींस आप जिस दिन परचेज करेंगे उसके 1 ईयर के बाद हाल्विंग अप्लाई होगी, ये टाइम हाल्विंग है। सेल्स हाल्विंग क्या है, यदि इसके 2000 मास्टर नोट सेल हो जाते हैं तो 1% कॉइन्स कम हो जाएंगे, ये सेल्स हाल्विंग हुई। आज आप मिंटिंग हब लेते हैं तो आप जो मिंटिंग करेंगे तो आपके थ्रू ही जो टोकन है वो मार्केट में जाएंगे, तो अल्टीमेटली बेनिफिट ऑफ प्रॉफिट किसको होगा, जो मिंटिंग कर रहे हैं, जिनके पास हब्स है। अब हम साफिर का जेनिक का रिकमेंडेशन मार्केटिंग देख लेते हैं। जैसे कि हमने बताया आपको, ये एक बार हम बिजनेस कंसीडर कर लेते हैं साफिर बेनिफिट प्लान का, आप इसको एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। जो टी ड्रोन है, जब हम टी ड्रोन के बेनिफिट प्लान रिकमेंडेशन मार्केटिंग में बात करते हैं, यदि आप किसी को एक 1298 यूरो का मास्टर नोड सेल करते हैं तो उसमें आपका बिजनेस 50% ही कंसीडर होगा। मीन्स यदि आपने 1 लाख रुपए का किसी को एक मास्टर नोट सेल किया तो उसका जो बिजनेस है वो 1 लाख नहीं कंसीडर होगा बल्कि 50% होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो टी ड्रोन है उसका बिजनेस जो है वो 50% होगा, सीडी जो है उसका 60% होगा, टूपान का जो मास्टर नोड है उसका 90% होगा, और जो डेबिट कार्ड है उसका 25% होगा। जब हम 50% बिजनेस कंसीडर बोलते हैं तो इसमें जो इसके यूनि लेवल बेनिफिट्स हैं वो भी आपको मिलेंगे, लेकिन जो यूनि लेवल बेनिफिट्स हैं वो आपके 50% बिजनेस पर ही अप्लाई होंगे, राइट। जैसे कि हमने देख लिया कि सपोज आपने 1 लाख रुपए का एक मास्टर नोट सेल किया, हम इंडियन रुपीज के एक इन जनरल एग्जाम्पल ले लेते हैं, वैसे तो 1298 यूरोज मतलब 1,30,000 का है, कैलकुलेशंस इजी रखने के लिए हम 1 लाख का कंसीडर कर लेते हैं ना। अब हम इसके यूनि लेवल बेनिफिट्स को देखते हैं, ये इसके यूनि लेवल बेनिफिट्स हैं। यदि आप अपने किसी फ्रेंड को मींस एक डायरेक्ट आप रेफर करते हैं किसी को तो आपको 10% कमीशन मिलता है। मींस यदि आपने 1 लाख रुपए का टी ड्रोन का मास्टर नोट किसी को रिकमेंड किया तो उसमें जो बिजनेस है वो 50,000 रुपीज का कंसीडर होगा, और जो आपको कमीशन बोलेंगे, जो आपका
बेनिफिट होगा वो 10% यानी 5000 रुपीज होगा। यूरोज में हम कंसीडर करें जो 1298 यूरोज मतलब 1300 यूरोज का आप आधा करेंगे 650 यूरोज का बिजनेस कंसीडर होगा, जिसका 10% यानी 65 यूरोज का बेनिफिट आपको मिलेगा। अभी यदि यही आपका फ्रेंड अपने किसी फ्रेंड को सेल करता है तो आपको उसका 7% मिलेगा। ऐसे ही आपको 15 लेवल तक के कमीशन मिलेंगे, बेनिफिट प्लान मिलेंगे यूनि लेवल पर 10%, 7%, 5, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, आधा आधा मीन्स 15वें लेवल तक भी यदि कोई किसी को रिकमेंड करता है तो आपको आधा % कमीशन मिलेगा, राइट? तो मीन्स आप एक ह्यूज अमाउंट यहाँ से भी अर्न कर सकते हो, क्योंकि एक अच्छी कंपनी है, एक अच्छा प्लान है, रजिस्टर्ड कंपनी है और एक फ्यूचरिस्टिक है। मीन्स आज ऐसा नहीं है कि कोई पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है जिसका फ्यूचर है, राइट? तो यह आगे बढ़ने वाला ही है। तो यदि आप किसी अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड करेंगे तो आप किसी गलत प्लान को रिकमेंड नहीं कर रहे। यदि आप किसी जानने वाले को भी कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं कि कंपनी रजिस्टर्ड है, कंपनी के अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो कि रियल वर्ल्ड यूसेज वाले हैं। ऐसे कोई हैंकी पैंकी स्कीम नहीं है कि आपको आज 1% दे दिया, कल 2% दे दिया और फिर आप विथड्रॉ ही नहीं कर पा रहे हैं अमाउंट। तो वैसा नहीं है। एक जेन्युइन कंपनी है, रजिस्टर्ड है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, गूगल में आप कहीं पर भी जैसे आप जाएँ, यदि आपकी कोई पहचान वाला दुबई में रहता है या आपका दुबई में आना-जाना हो, तो आप वहाँ जाके भी चेक कर